एक सब ध्यान रखो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, कोई सामाजिक करता है, कोई भिक्षु है, कुछ भी है कहीं, जो जहाँ है वो कम से कम अपने डिपार्टमेंट में, अपने जहाँ है वहाँ जो कर सकता है समाज के लिए, नीडी के लिए, वो अपना करें। आप ये मत सोचो कि ए नहीं कर रहा, बी ने नहीं कुछ किया, सी कुछ नहीं कर रहा, आप वो मत देखिए। आप क्या कर रहे हैं सिर्फ अपना देखिए। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोगों का काम हमें दूर से पसंद नहीं आता, हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक नहीं कर रहा तो कुछ दिन में अपने आप आउट हो जाएगा। ये बात है, क्योंकि काम का रिजल्ट एकदम दिखाई नहीं देता, कभी भी थोड़ा टाइम लगता है। जब धीरे धीरे जब लंबा चलेंगे उसके बाद ये पता लगता है कि हाँ ये काम ठीक कर रहा है, और उसके पीछे फिर उसको साथ दो, सहयोग दो, फिर उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। अब कुछ चीजें, एक एग्जांपल मैं देता हूँ और आप सबके सामने है, मान्यवर कांशीराम जी। मान्यवर कांशीराम जी कहाँ DS4 बॉम्ब सेव एंड देन पॉलिटिकल पार्टी। शुरू में कभी 20 लोग उनके साथ है, कभी 10 लोगों के साथ चल रहे हैं, कभी 15, 20, 30 इकट्ठे हुए, और तब ये लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मुश्किल काम है। जितनी बड़ी सोच या जितना बड़ा एम इन्होंने रखा है शायद मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल को उन्होंने करके दिखाया और आप उस सबके गए। हम आज जो हमें मिला है वो संविधान की वजह से, बाबा साहब की देन। अब आप जो सक्षम हैं, मैं सबकी बात करूं, जो सक्षम है, कम से कम आप नाउ पे बैक टू द सोसाइटी। और पे बैक सोसाइटी का क्या है, आप आज समय निकाल के आए हैं, इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, पे बैक है ये भी। आप किसी की नीडी की मदद करते हैं, पे बैक है। आज जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। कोई पेरेंट्स जिसकी 50-60 हज़ार रुपये अगर तनख्वाह है, उतनी कमा रहा है वो महीने में, अगर वो अपने बेटी को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी बनाने का सपना रखता है, उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? एक बच्चे के ऊपर 18 से 20 हज़ार कम से कम खर्चा आएगा, और उसके अगर 2-3 बच्चे होंगे तो 18 से 20 हज़ार खर्च करने की उसकी गुंजाइश नहीं है। तो उसमें आपका क्या रोल बनता है? जो ठीक है अपने आप में, वो कम से कम जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन बच्चों में टैलेंट है, अच्छे मार्क्स हैं उनके, वो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, जो भी सपने हैं, तो उस बच्चे को एडॉप्ट करो, उसकी मदद करो, डायरेक्ट फी पे करो टू द इंस्टीट्यूशन, टू द कॉलेज, टू द यूनिवर्सिटी, ताकि आपका जो बच्चा कुछ बनना चाहता है उसका जो सपना अधूरा ना रहे। एक एट्रोसिटीज, हम हर तीसरे दिन सुनते हैं एट्रोसिटीज। आपके अगर पड़ोस में कुछ होता है तो कम से कम 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर उसका सामना करो, उस बंदे के जो विक्टिम है उसके साथ खड़े हो। क्योंकि हो क्या रहा है ज्यादातर की हालत, आज अगर हमारे पड़ोस में किसी का हुआ हम चुप है, लेकिन याद रखना आज उसके साथ है तो कल बारी आपकी भी है। ये बात है। फिर उसके बाद मत बोलना कि मेरा उसने साथ नहीं दिया, इसके साथ दिया। तो देयरफॉर जब भी ऐसा कभी हो तो उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो सके कि उसके साथ कोई जाति, कोई एट्रोसिटीज हो आएगा। एक थोड़ी सी बात थी वाघ साहब के ऊपर की, परिवार की, कि परिवार आपको पीछे छोड़ के चल रहे हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद है।
मैं ये कहता हूँ कि परिवार को साथ लेके चलना है, क्योंकि परिवार को आप साथ साथ ट्रेन करेंगे तो अपने ही परिवार में से 5-7 आपके लीडर निकलेंगे। क्या बात। और जो आज अंधविश्वास जो खूब फैला हुआ है, उसको सबसे पहले परिवार को निकालना है। कईयों को सुनते हैं कि जी आप इस अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं? हाँ जी कहते हैं, नहीं मैं तो नहीं रखता, पर घर वाले नहीं मानती, मदर नहीं मानती, फादर नहीं मानते, तो इसका मतलब उसका काम अधूरा है। उसको कन्विंस करना है। कैसे करना है वो उसका काम है। अगर वो कन्विंस घर नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से बाहर भी सक्सेस नहीं होगा। ये याद रखना। भाईचारा, भाईचारा एक बहुत अच्छा शब्द है, और भाईचारा से बोलने में, सुनने में, भाईचारा करने में कितना मजा आता है। भाईचारा से क्या मतलब है? एक तो मैं एक संदेश देता हूँ आप सबको, क्योंकि हमारी सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। आपका नाम पूछेंगे कोई राजीव कुमार, सरनेम क्या है, कहता है कुमार। फिर पूछेंगे नहीं कास्ट क्या है, तो अल्टीमेटली फिर आप बताएंगे मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, कुहार हूँ। आप एक शब्द रखिए जब पूछे पहले झटके में, क्योंकि उसकी नियत साफ पता लगती है क्या पूछना चाहता है। सीधा सही करो, मैं हूँ अम्बेडकराइट। उससे सीधा मैसेज चला जाएगा। और बहुत लोडेड वर्ड है अम्बेडकराइट। अगले को पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये पक्के वाला है, तो कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। आज सबसे ज्यादा जो कमी है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज्यादा, हालांकि पूरा तो हमारा कहीं नहीं है रिप्रेजेंटेटिव जो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जुडिशरी में जो मैंने महसूस किया है, और वैसे भी महसूस किया, ये मैं आपको फैक्ट्स और फिगर बताऊंगा तो आप यकीन करेंगे कि वाकई जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है।